देखिए अशोक देखिएगा अशोक 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 बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है, अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। ये वही बिंदुसार था जो कि किसका पुत्र था, बिंदुसार किसका पुत्र था। तो बिंदुसार बोलेंगे हम कि चंद्रगुप्त मौर्य का दूध था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आए कौन, अशोक। ठीक है, उसी अशोक के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसका कार्यकाल है 273 से लेकर 232 तक। 232 में इसने यह मर गया, मतलब इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। वास्तविक हुआ राज्याभिषेक 269 पूर्व में, लेकिन काल्पनिक जब हुआ था, काल्पनिक जब हुआ था 273 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, इससे पहले वो अशोक क्या था, तो उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, उज्जैन का राज्यपाल था। इससे पहले अशोक क्या था, तो उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, आगे देखते हैं कि जैन अनुसूची के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध पर के शासन का अधिकार कर लिया। मतलब जैन अनुसूची बतावेला कि जौन के रहे अशोक जौन रहन इके रहे अशोक जौन रहन ई अपना पिताजी के विरुद्ध, मतलब बिंदुसार के विरुद्ध कहलन कि हम क्या करम, हम शासक करम, कापम मगध पर शासन करम, मोर साम्राज्य में शासक करम। ई जैन सूची बतावल नहीं। ठीक है, लेकिन सिहली एगो अनुसूची बाटे, एक अनुसार बतावेला अनुसार बताता है कि जौन अशोक रहन उ 99 भाइयों की हत्या कर दिल रहन। ठीक बा, 99 भाई की हत्या करके उ शासक बैठल रहन। ठीक बा, फिर ओकरा बाद एगो रहे महाबोधि वंश या एगो रहे तारानाथ के अनुसार सत्ता की प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य को प्राप्त किया। ठीक है, भाइयों के गृह युद्ध मतलब आपस में लड़ के ही अपने इसको वध करके, अपने भाइयों को वध करके और ये सत्ता को प्राप्त किया। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। अशोक का नाम मास्की में अशोक नाम कैसे मिलता है, तो एगो मास्की हो जाएगा, एगो हो जाएगा गुर्जरा, एगो हो जाएगा नेटूर, एगो हो जाएगा उद्गोलम। देखिए इसमें महत्वपूर्ण ये है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ कौन क्वेश्चन है। तो देखिए मास्की हो जाएगा कर्नाटक, गुजरात मध्य प्रदेश में हो जाएगा, नेटूर कर्नाटक हो जाएगा और उद्गोलम कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पुराणों में उसे अशोक, मतलब पुराणों में अशोक का क्या नाम था, तो अशोक वर्धन एक नाम था, एगो दीपा वंश नाम था, एगो कार्मोली नाम था, कार्मोली। ठीक है, पुराणों में इसका नाम 3 था। तो देख लीजिए कौन सा था, अशोक वर्धन, एगो नाम दीपा वंश था, एगो कार्मोली कहा गया। ठीक है, अब आगे देखिए अशोक से संबंधित मास्की से के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध सा कहा है। मतलब अशोक के जो संबंधित रहे मास्की जो शिलालेख रहे, जो कहाँ से मिला रहे, तो ये कर्नाटक में मिला रहे कर्नाटक से। एक में कहले बा अशोक कि हम कहाँ हैं, तो एगो हैं बुद्ध शाक अपना कहले बा, बुद्ध शाक कहाँ है। तो फाइन आगे देखिए क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि कलिंग युद्ध जो है, कलिंग युद्ध के बारे में हम देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यह वर्तमान के उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित है। अशोक के 13वें अभिलेख में से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, अशोक के 13वां अभिलेख आप पढ़ेंगे। अशोक के कितने अभिलेख हैं, तो अशोक के 13 अभिलेख हैं। 13 अभिलेखों में आपको 13वां लास्ट वाला अभिलेख पता चलता है कि उसमें जो कलिंग युद्ध के बारे में उसने जानकारी दी है। ठीक है, कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने अपनी युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, तो मतलब कलिंग युद्ध में देखा कि इतना खून खराबा हुआ, इतना मतलब अन्य अनहत हुआ कि जान गई, इसलिए वो अपना अस्त्र सब त्याग दिया और वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। कई अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तरी पश्चिमी अफगानिस्तान से लेकर दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक तक, पश्चिम कटिहार गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ये विद्वानों का मानना है। लेकिन कलहड़ की राजतरंगिणी एक पुस्तक है, आप पढ़े हैं, आप तो जानते होंगे, पुस्तक है, उससे पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। ठीक है, और इसने श्रीनगर और नेपाल में एक जगह था देवपतन नामक, इसने 2 नगर बसाया। एगो श्रीनगर हो जो भारत का देश है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश का एक श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ठीक है, और एक है देवपतन नामक नगर बसाया। ठीक है, अब आगे देखिए अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक का उत्तराधिकारी आगे देखिए, अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी में लगभग हुई थी। उसके एक लघु स्तंभ लेख में केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कौन का, तीवर का उल्लेख मिलता है, एक पुत्र, जबकि अन्य स्रोतों में इसके विषय में मौन है। अन्य स्रोत इसके विषय में मौन है, मतलब अन्य स्रोतों से हमें पता नहीं चलता है कि अशोक का उत्तराधिकारी आगे कौन था। आगे देखिए, आगे से पता चलता है कि पुराणों में उल्लेखित दशरथ के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मतलब दशरथ के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य में है कि इसने 8 वर्ष तक शासन किया
अशोक की तरह देवना प्रिय था। देव का प्रिय कौन था? अशोक भी था, ये भी देवना प्रिय था। और उसने बिहार प्रांत के गया जिले में एक स्थित है नागार्जुनी पहाड़ी, इस पर आजीविका के लिए साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं के निर्मित कर रहे थे। कौन? तो ये दशरथ था। सभी पुराणों से वीरदत्त को, अच्छा, मौर्य वंश की किस पुराण से जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश को भी जानकारी मिलती है कौन पुराण से? तो विष्णु पुराण से। और वायु पुराण से गुप्त वंश के लिए। और एक सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश के लिए, सातवाहन वंश के लिए एक है कौन? मत्स्य पुराण से मिलती है। सबसे पुराना पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, इसमें देखिए सब वीरदत्त को अंतिम वंश मानते थे। उसका सेनापति पुष्पमोचन शुंग था। ठीक है, पुष्पमोचन शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में वीरदत्त की सेना को निरीक्षण करते समय धोखे से हत्या कर दी और वीरदत्त की मृत्यु के साथ उसके मौर्य वंश का अंत हो गया। ठीक है, नो डाउट। अब आगे देखिए,